थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल फूड इनसिक्योरिटी तो एक ग्लोबल इशू है और क्लाइमेट चेंज जो आजकल मतलब ग्लोबल इशू क्लाइमेट चेंज भी है, तो फूड सिक्योरिटी से बड़ी मुतासिर हो रही है। और कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक जो है कि आज से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल पहले मतलब है वो माल न्यूट्रिशन इतना नहीं था, और आजकल अगर हम स्टेटिस्टिक देख लें तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। और उसकी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा जो फैक्टर है, रीज़न्स है, वो क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे एग्रीकल्चर एक विशियस साइकिल है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। और अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो, गंदम की पैदावार आज इसी साल आप देख लें कि मैं कल किसी से पूछ रहा था तो कह रहा था कि तकरीबन ये 8-10 मन फ़ी जरिब के हिसाब से, तो इसमें तकरीबन ये 70% कमी आ गई। और हालिया जो बारिशें वगैरह हो गई और जालाबारी, तो उससे हमारी वेजिटेबल्स की फसलें तबाह हो गई। और आप देख लें मार्केट की अगर सर्वे की बात की जाए तो ये 2-3 दिन की ख़राब मौसम की वजह से, जालाबारी की वजह से, इधर चारसदा में मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा, तो उसकी वजह से यानी खीरी का जो रेट है वो मार्केट में आज 600 रुपये वो शापर के हिसाब से। तो ये अचानक इसका बढ़ जाना इस बात की निशानदेही है कि क्लाइमेट की चेंज ने इस जो इमीडिएट मतलब चेंज है उसने मुतासिर किया। जो क्रॉनिक हमारे पास क्लाइमेट चेंज है तो उससे फूड इनसिक्योरिटी का बड़ा मसला है। और कोशिश हमारी होनी चाहिए, रिसर्चर्स की भी, एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, कि इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दे दे। डिफॉरेस्टेशन अगर हमारी हो रही है तो लैंड बिकम्स बैरन, और फिर सैलाबों का जो है मैदानी इलाकों की तरफ आना वो मतलब है कोई अजीब बात नहीं है। तो उससे हमारी मैदानी इलाकों की वेजिटेबल प्रोडक्शन और जो पल्सेस है और जो हमारी मतलब सीरियल्स ख़ास तौर पे इंतहाई मुतासिर हो रही है। तो इसके लिए हमने कुछ वो रिसर्च स्टार्ट की है, और उसमें ख़ास तौर पे एक जो कार्बन फुटप्रिंट का एक कंसेप्ट है कि अगर क्लाइमेट चेंज आ गया तो उससे हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा। तो ये रिसर्च इधर स्टूडेंट्स आके देख भी सकते हैं, रिसर्चर्स आके देख भी सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत को हम अपनी तजावीज़ दे दें। उसमें 2-3 बातें इंतहाई अहम है। एक तो ये है कि मैदानी इलाकों में डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर फॉरेस्टेशन है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, और कुछ पॉलिसी के लिहाज से भी मतलब है इक़दामात उठाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।